शनिवार की शाम थी। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में अचानक अफरा तफरी मच जाती है। देश के सबसे चर्चित युवा नेताओं में से एक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भीड़ के बीच फंस जाते हैं। उन पर अंडे फेंके जाते हैं, उन पर जूते फेंके जाते हैं, उन पर पत्थर भी फेंके जाते हैं और धक्का मुक्की भी होती है। उसकी शर्ट तक फाड़ दी जाती है, चश्मा तक तोड़ दिया जाता है और हालात इतना बिगड़ जाते हैं कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर वहां से निकलना पड़ता है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक हमला था या फिर यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में उबल रहे गुस्से का विस्फोट था? क्या यह वास्तव में बीजेपी द्वारा प्रायोजित साजिश थी, जैसे टीएमसी द्वारा दावा कर रही थी, या फिर स्थानीय लोगों की नाराजगी सड़कों पर दिखाई दी? आज हम इस घटना पर पूरी तक जाएंगे, पूरी डिटेल में हम आपको समझाएंगे और समझेंगे कि आखिर सोनारपुर में ऐसा क्या हुआ कि अभिषेक बनर्जी को अपनी गाड़ी छोड़कर बाइक में फिर हेलमेट का सहारा लेना पड़ा। इस चीज को हम आप सबको डिटेल में बताएंगे, आखिर क्या हुआ था वहां पर। 30 मई 2026 दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर क्षेत्र का कमराबाद इलाका में अभिषेक बनर्जी यहाँ एक टीएमसी कार्यकर्ताओं संजू कर्मकार के परिवार से मिलने पहुंचे थे। संजू कर्मकार उन लोगों में शामिल थे जिनकी मौत चुनाव के बाद हुई। राजनीति हिस्सा के दौरान बताई जा रही थी कि टीएमसी का दावा था कि चुनाव के बाद उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। इसीलिए अभिषेक पीड़ित परिवार से मिलने निकले थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला इलाका पहुंचा, स्थिति अचानक बिगड़ गई। कुछ लोगों ने चोर चोर का नारा लगाना शुरू कर दिए। फिर देखते ही देखते अंडे फेंकने शुरू कर दिए, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जूते फूंकने शुरू कर दिए। फिर भीड़ उनके बेहद करीब पहुंच गई। वीडियो में देखते ही सुरक्षा कर्मी उन्हें घेर लिया गया है, लेकिन भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी। कुछ लोगों ने धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे और पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र जैसा दिखाई दे रहा था। हेलमेट का सहारा क्यों लेना पड़ा? शायद ये घटना सबसे वायरल दृश्य का हिस्सा है जो हम सब देख रहे हैं अभी अभिषेक बनर्जी के साथ। एक राष्ट्रीय स्तर का नेता, एक सांसद, एक मुख्यमंत्री का भतीजा और उसके सिर पर पुलिस का हेलमेट। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। रिपोर्टर्स के अनुसार भीड़ लगातार वस्तुएं फेंक रही थी। सुरक्षा एजेंसी को आशंका थी कि गंभीर चोट लग सकती है, इसीलिए उनको हेलमेट पहनाया गया था और हेलमेट पहनाकर उन्हें सुरक्षित निकाला गया। कई वीडियो में उसकी शर्ट फटी हुई थी, दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। बाद में अभिषेक ने दावा किया कि उनके ऊपर भी जान से हमला करने का अटैक हुआ, उसको जान से मारने की कोशिश की गई। ये बयान पूरी बंगाल में राजनीति बहस का विषय बन गया है इस वक्त। जितना नाराजगी क्यों है, जनता को नाराजगी क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से बुनियादी समस्याएं, सड़क टूटी है, बरसात में पानी का जल भर रहा है, निकासी व्यवस्था का हालत खराब है। स्थानीय नागरिक का आरोप है कि वर्षों से शिकायत के बावजूद भी स्थिति बदली नहीं, स्थिति वैसे की वैसी है। कुछ रिपोर्टर्स ने बताया गया कि लोगों का गुस्सा सिर्फ राजनीति में बल्कि विकास की कमी को लेकर भी बहुत उमड़ रहा था। सोचिए, जब किसी क्षेत्र में लोग वर्षों तक परेशान रहते हैं तो चुनाव, नाराजगी और स्थानीय समस्याएं मिलाकर एक विस्फोट स्थिति पैदा कर सकता है। यह जरूरी भी है। क्या सोनारपुर में वही हुआ? यह सवाल अभी सभी के मन में चर्चा का विषय बन चुका है। टीएमसी का आरोप, घटना के तुरंत बाद अभिषेक बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। किस पर लगाया? उन्होंने कहा कि यह बीजेपी द्वारा प्रायोजित हमला था।
उनका दावा था कि पूरी घटना पहले से प्लानिंग की गई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं थी। उन्होंने अदालत जाने और राज्यपाल को जानकारी देने की बात तक कह दी। टीएमसी नेताओं ने इससे लोकतंत्र पर हमला बताया। पार्टी का कहना था कि विपक्ष राजनीति हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के आरोप को खारिज कर दिया। पार्टी नेताओं का कहना था कि यह जनता का स्वतः स्फूर्त गुस्सा है, उसका खुद का गुस्सा है, क्योंकि कुछ नेताओं ने टीएमसी की आंदोलनी संघर्ष को जोड़ने की कोशिश की। बीजेपी का दावा था कि कुछ लोग लंबे समय से नाराज थे और वही नाराजगी सामने आई। यानी दोनों पक्ष की तरफ से अलग अलग बातें हो रही है। एक तरफ कह रहे हैं साजिश है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जन क्रोध है। पुलिस ने क्या किया है इसके पीछे? पुलिस का इसका क्या काम है? घटना के तुरंत बाद हरकत में आई पुलिस वीडियो फुटेज और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जांच करना शुरू कर दी। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और कुछ लोगों को वहां से गिरफ्तार भी किया गया है, क्योंकि गिरफ्तारी करना जरूरी है, क्योंकि वहां पर काफी सारे लोग थे। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है, अभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है, यानी अभी तक अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हो सकता है? यह सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, यह उस राजनीति माहौल का भी दिखाती है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद देखने को मिल रहा है। हम सबों को राज्य में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा का एक बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे टीएमसी सत्ता हो या पहले वाम मोर्चा रहा हो। राजनीति टकराव बंगाल की राजनीति का हिस्सा रहा है, लेकिन जब किसी बड़े नेता पर खुलेआम हमला होता है तो राष्ट्रीय खबर बन जाती है, और यही सोनारपुर में हुआ। सोशल मीडिया पर क्या हुआ? घटना के वीडियो वायरल हो गए। कुछ लोगों ने इसे लोकतंत्र का हमला भी बता रहा है, कुछ लोगों ने इसे जनता का गुस्सा भी बता रहा है, कुछ लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पुलिस वाला भी बहुत कम थे। वही सोशल मीडिया पर कई तरह की राजनीति बहस शुरू होगी। हालांकि सोशल मीडिया की राय अंतिम सच नहीं माना जा सकता है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि इस घटना ने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। सोनारपुर की यह घटना सिर्फ अंडे और पत्थर फेंकने की घटना नहीं है, यह घटना है राजनीति तनाव की, यह घटना है जनता की नाराजगी की, दावों की घटना है, यह घटना है सत्ता और विपक्ष के आरोपों की, यह घटना है उस बंगाल की जहां राजनीति सिर्फ भाषणों में नहीं बल्कि सड़कों पर भी दिखाई देती है। अब असली सवाल आपसे है, क्या यह वास्तव में संयोजित राजनीति हमला था या फिर स्थानीय लोगों का फूटा हुआ गुस्सा था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल वाला आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।